ब्रेक के बाद और मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सत्येंद्र जैन को फिर से भेज दिया है। 27 जून तक अब हिरासत में रहेंगे सत्येंद्र जैन। आज जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। ईडी ने सत्येंद्र जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सत्येंद्र जैन कल ईडी की हिरासत में थे, तो वहीं सत्येंद्र जैन ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी भी दायर की है, जिस पर आज सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। कुलदीप हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, देखा जा रहा है कि सत्येंद्र जैन की जो मुश्किलें हैं 30 मई के बाद से लगातार बढ़ती चली जा रही है और आज सुनवाई भी होनी है। क्या कुछ अपडेट है उनकी सुनवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस सत्येंद्र जैन पर चल रहा है, जिसके तहत उनको ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसमें सत्येंद्र जैन की जो मुश्किलें हैं वो कम न होने का नाम नहीं ले रही है। कल भी उनको जो है कोर्ट से झटका मिला और उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और आज फिर एक अहम सुनवाई जो है इसी मामले में कोर्ट करने जा रहा है। रोज एवेन्यू कोर्ट में जो है ये सुनवाई होने जा रही है। सुबह 11 बजे का वक्त बताया गया है कि ये सुनवाई जो है शुरू होगी, लेकिन फिलहाल थोड़ी देर में ये सुनवाई जो है वो शुरू हो सकती है। आज सत्येंद्र जैन ने जो याचिका लगाई थी जमानत के लिए, उस याचिका पर आज कोर्ट को जो है वो फैसला सुनाया जाना है और जो याचिका लगाई गई है सत्येंद्र जैन के वकीलों की तरफ से, उसमें ये दलील दी गई है कि सत्येंद्र जैन का जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य कारणों की वजह से उनको जमानत दी जाए। तो उन्हीं की याचिका पर आज कोर्ट को सुनवाई करनी है और सत्येंद्र जैन को जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका फैसला भी आज कोर्ट को करना है और कोर्ट का जब फैसला आएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि सत्येंद्र जैन को कोर्ट की तरफ से आज राहत मिली है या फिर उनको अभी जो जुडिशियल कस्टडी है उसी में रहना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कुलदीप। और आज से देहरादून में बजट सत्र की शुरुआत होगी। 64,000 करोड़ रुपए की यहां पर उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट पेश होगा। विधानसभा सत्र से पहले देहरादून में धारा 144 लागू कर दी गई है। विधानसभा का बजट सत्र 14 से 20 जून तक चलेगा। तो 64,000 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है इस बार बजट का। विधानसभा सत्र से पहले देहरादून में धारा 144 लागू है। 14 से 20 जून तक विधानसभा का बजट सत्र चलेगा। इसके पहले तमाम तैयारियां भी की गई, लेकिन गैरसैंण के बजाय इस बार यह बजट सत्र देहरादून में हो रहा है। गैरसैंण जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और यहीं पर ही ग्रीष्मकालीन बजट सत्र आयोजित किया जाता रहा है, लेकिन इस बार बड़े कारण बताए गए। चारधाम यात्रा सबसे बड़ी वजह बताई गई, जिससे कि जो मार्ग है वो प्रभावित हो सकता है और इस वजह से इस बार देहरादून में ये विधानसभा बजट सत्र आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 14,000 करोड़ रुपए का ये बजट हो सकता है इस बार। वहीं बजट के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 63,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश होने पर सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार होंगे, क्योंकि विपक्ष ने सत्र के दौरान महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों की उपेक्षा जैसे मुद्दों पर सरकार को सदन के भीतर और बाहर घेरने की रणनीति बनाई है। 14 से 20 जून तक देहरादून में यह सत्र आहूत किया जाएगा। 5वीं विधानसभा का यह दूसरा सत्र है। मार्च में पहला सत्र बेहद संक्षिप्त रहा था, तब 2 दिवसीय सत्र में सरकार ने लेखानुदान पारित कराया था। धामी सरकार का यह पहला पूर्ण बजट है। सत्र के लिए विधायकों ने 530 प्रश्न लगाए हैं।
और नेशनल हेराल्ड केस में सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की। उन्हें मंगलवार को भी पेश होने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी सुबह 11:10 पर एपीजे अब्दुल कलाम रोड स्थित ईडी के मुख्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद वो लगभग 2:30 पर ईडी के ऑफिस से निकल गए थे। इसके बाद वो दोबारा पूछताछ के लिए राहुल गांधी 4 बजे के आसपास फिर से ईडी दफ्तर पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी रात के करीब 11:30 बजे ईडी के मुख्यालय से निकले थे, यानी कि तकरीबन 10 घंटे की उनसे पूछताछ जारी रही थी। और केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एफएम न्यूज से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला है। देखिए। हमारे साथ बात करने के लिए राजीव चंद्रशेखर है, यूनियन मिनिस्टर। सर, आज आप क्या कहेंगे? ईडी के 25 कार्यालयों पर जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन था, डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, ऐसे कांग्रेस का आरोप है। डेमोक्रेसी कोई ख़त्म नहीं हुई है। डेमोक्रेसी बड़ा स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्गर हो रहा है। यहाँ पर जो ख़त्म हो रहा है वो खेल ख़त्म हो रहा है जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स थे देश में। और इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बड़े हों या छोटे हों, उनको सब लॉ के तहत उनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उनको जवाब देना पड़ रहा है। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं मानता हूँ, कि यही मानता हूँ कि कांग्रेस का एक डबल स्टैंडर्ड या एक आयरॉनिकल मॉडल वो देश के सामने लाना चाहते हैं कि जब इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को पूछताछ के लिए पुलिस बुलाएंगे, अभी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, देश के सभी इकोनॉमिक ऑफेंडर्स राहुल गांधी के मॉडल पर चलेंगे और चलना चाहिए। कि क्या करेंगे? 100 लोगों को लेके आइए, उसमें 2-3 भी एक्यूज्ड हों और उनके साथ जाके ईडी के साथ बात करके और पुलिस के साथ बात करके उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश करें। देखिए, 2018 में कर्नाटक में जब डीके शिव कुमार का रेड हुआ था इनकम टैक्स का, इसी तरह सेम स्ट्रैटेजी कांग्रेस और उनके एलाइज आ गए थे इनकम टैक्स के ऑफिस के सामने इंटिमिडेट करने के लिए इनकम टैक्स लोगों को। ये इनका एक कांस्टेंट, एक कंटिन्यूइंग रवैया है, मॉडल है। व्हेन यू आर कॉट कमिटिंग अ क्राइम, देन ब्रेजन योर वे आउट और इंटिमिडेट योर वे आउट। Doesn't your government is afraid of the Congress party and the other opposition? ऐसा लोग को तय करना है कि कौन से पार्टी को कौन वोट देगा, और आप देख चुके हैं वोटिंग में कौन लोग किसको वोट दे रहे हैं। नहीं, ऐसा लगातार आरोप लग रहा है कि आप आरोप का थोड़ी मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा अभी। नहीं, एजेंसीज को आप मिसयूज कर रहे हैं, लाइक सीबीआई, ईडी। देखिए, आई डोंट वांट टू गेट इनटू तू में अगर कोई भ्रष्टाचार से इनोसेंट है, बड़ा साफ, बड़ा सिंपल रवैया है, सिंपल सॉल्यूशन है, आप उनके आंसर्स दे दीजिए। भ्रष्टाचार आपने किया नहीं है तो आपको डर क्या है? अगर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप आंसर दे दीजिए उनको, यही है ना। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो डर किस बात की? राजीव चंद्रशेखर एफएम से बात कर रहे थे और उनका साफ कहना है कि कांग्रेस जिस तरीके से आज लगातार प्रदर्शन कर रही है, अगर उन्हें किसी चीज़ का भय नहीं है तो उनको ईडी के पास जाकर सारे सवालों का जवाब देना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ ऋषि मंदोला, एफएम न्यूज़, नई दिल्ली। और उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों के खिलाफ जारी बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट से यूपी सरकार को निर्देश देने की मांग की है कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना और कोई भी विध्वंस की कार्रवाई न की जाए। जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कोर्ट यूपी सरकार को यह आदेश दे कि किसी भी आपराधिक कार्रवाई में किसी भी आरोपी की आवासीय व्यावसायिक संपत्ति के खिलाफ अतिरिक्त कानूनी दंडात्मक उपाय के रूप में कानपुर जिले में कोई प्रारंभिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जमीयत उलेमाए हिंद ने अपने आवेदन में मांग की है कि उत्तर प्रदेश शासन को ये निर्देश जारी किए जाएं, किसी भी तरह की विध्वंस कार्रवाई को कानून के भीतर रहकर भी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। आवेदन में मांग की गई है कि ऐसे मामलों में उक्त व्यक्ति को उचित नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद ही कोई कार्रवाई की जानी चाहिए।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।